जय माँ बगलामुखी। जय श्री महाकाल। चैत्र नवरात्र 2024 नवरात्र व्रत के दौरान इन नियमों का रखें ध्यान, जाने क्या खाएं क्या नहीं। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भक्तों, नवरात्र 2024 नवरात्र व्रत नियम क्या करें। नवरात्र की अवधि माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है। ऐसे में साधक माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना व्रत आदि करते हैं और भिन्न भिन्न तरीके से भगवती जगदम्बा की पूजा पाठ करते हैं। लेकिन इस दौरान व्रत के नियमों का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी और परम आवश्यक हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल साधक को प्राप्त होता है। यदि आप नियम नहीं करेंगे, आप नियम से व्रत नहीं रखेंगे, तो ऐसा ना करने से आपको व्रत का जो प्रतिफल है वो अपने जीवन में प्राप्त नहीं होगा। नवरात्र 9 अप्रैल 2024 मंगलवार से शुरू हो चुके हैं। चैत्र नवरात्र व्रत करने से प्राप्त होता है माँ दुर्गा का आशीर्वाद। माँ दुर्गा की कृपा और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नवरात्र में किन बातों का विशेष रूप से सभी साधकों को और माता रानी के भक्तों को ध्यान रखना परमावश्यक है। दुर्गा पूजा 2024 प्रत्येक वर्ष भर में 4 बार नवरात्रि मनाए जाते हैं, 2 बार प्रत्यक्ष रूप से और 2 बार गुप्त रूप से। पहले नवरात्रि नया संवत लगते ही, जैसे ही हिंदुओं के नए वर्ष का आरंभ होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, तो उसी दिन से नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। इसी दिन से नूतन संवत और हिंदुओं के नए वर्ष का आरंभ हो जाता है। वहीं दूसरे नवरात्रे शारदीय नवरात्रे भी कहे जाते हैं और आश्विन मास में भी मनाए जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्र 9 अप्रैल 2024 से प्रारंभ हो चुके हैं। इस दौरान साधक उपवास करते हैं। माता को प्रसन्न करने के लिए भिन्न भिन्न तरीके से माँ जगदम्बा की पूजा करते हैं। आइए एपिसोड के माध्यम से जानते हैं नवरात्र व्रत के दौरान खान पान संबंधी नियम। इन चीज़ों का कर सकते हैं सेवन। नवरात्र व्रत में यदि आप उपवास रखते हैं तो आप फलों का सेवन कर सकते हैं। फलों का सेवन करने में कोई मनाही नहीं है। सफ़ेद नमक के स्थान पर आपको सेंधे नमक का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद नमक खाने से व्रत जो है खंडित हो जाता है। और जीरा पाउडर, हरी इलायची, काली मिर्च पाउडर, दालचीनी पाउडर और लौंग आदि काली मिर्च का इस्तेमाल भी आप व्रत में कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सी सब्जियां आप खा सकते हैं और किन सब्जियों को आपको भूल करके भी नहीं खाना चाहिए। आप सब्जियों में आलू, टमाटर, शकरकंद और खीरा, कद्दू, पालक आदि का सेवन कर सकते हैं। साथ ही आप दूध और दही, पनीर, खोया, इन सभी चीज़ों का सेवन भी आप कर सकते हैं। इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। परंतु कौन सी वो चीज़ है जिन चीज़ों से आपको दूरी बनानी चाहिए, भूल करके भी जिन चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों से बनाए दूरी। भूल करके भी व्रत में खाने में सफ़ेद नमक का इस्तेमाल ना करें। गेहूँ, नियमित अनाज जो होता है उससे आपको दूरी बनाए रखनी है। और कौन सी वो सब्जी है जिन सब्जियों से आपको परहेज करना चाहिए। फर्स्ट नंबर पर प्याज और सेकंड नंबर पर लहसुन। इन दोनों चीज़ों को तामसिक खाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि जैसा खाए अन्न ऐसा हो जाए मन। यदि आप इन चीज़ों का परहेज नहीं करेंगे तो आपके मन में विचारों की गंदगी पैदा होगी, क्योंकि इससे काम उत्तेजना बढ़ती है शरीर में। और यदि आपके मन में काम उत्तेजना बढ़ेगी तो आपके मन में विकार निश्चित रूप से आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके मन में विकार ना आए। और यदि आपके मन में विकार आया तो आपका व्रत रखने का, आपका उपवास रखने का, आपको माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का जो संकल्प आपने पहले नवरात्र के दिन लिया, वो आपका धरा के धरा रह जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। और कौन सी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का आपको परित्याग करना चाहिए। सब्जियों में फलियाँ, दाल, चावल, आटा,
मक्के का आटा, साबुत गेहूं और सूजी का सेवन भी ना करना चाहिए। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मां बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी मनोकामना के साथ जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।